भारत। आइए रुक करते आज की खास खबरों की ओर। हर बम बम की जय जयकार के साथ आज से सबसे पवित्र माह सावन माह की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि साहिबगंज जिले में कई ऐसे धार्मिक व पवित्र स्थल हैं, जैसे मोतीनाथ धाम बाबा नगरी व शिवगादी धाम बाबा नगरी एवं दूधनाथ धाम बाबा नगरी सहित कई ऐसे बाबा गजेश्वर नाथ की मंदिर स्थापित हैं, जहां आज से हर हर बम बम की जय जयकार गूंजने लगा है। साथ ही साथ बाबा नगरी में श्रावणी मेला भी धीरे धीरे लगना शुरू हो गया है और इस बार अगले 2 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही श्रद्धालुओं एवं दुकानदारों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। वहीं साहिबगंज जिले के बरहट प्रखंड पर स्थित शिवगादी धाम बाबा नगरी मंदिर समिति के सदस्य प्रिंस कुमार से खास बातचीत किया। GT भारत न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने देखिए हमारी एक खास बातचीत। जिला परिषद के चेयरमैन महोदय, दोनों मंडल के एडीओ साहब, सिविल सर्जन विश्व में यूँ तो भारत देश ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा देश कहलाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य है झारखंड, जहाँ पर कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिसकी मान्यताएं रामायण या महाभारत की ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एक आपको हम बता सकते हैं संथाल परगना के साहिबगंज ज़िला पर स्थित बरहट प्रखंड के शिवगादी बाबा नगरी धाम है। इनकी भी एक अलग महत्व है, अलग पहचान है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरे झारखंड राज्य में शिवगादी धाम की पहचान क्या है और इसकी मान्यताएँ क्या क्या है। पूरे राज्य में बाबा नगरी की पहचान क्या है शिवगादी? सभी को नमस्ते, जोहार, जय श्री राम। और पहले तो मेरी तरफ से सभी को सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग शिवगादी के प्रांगण में उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की विशेषताएं अनेकों हैं, जितना बोला जाए उतना कम है। यहाँ के कण कण में शिव स्वयं बसते हैं। यहाँ की जो झरनाएँ हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे जो 3 झरना है वो तीनों एक ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप हैं। उसके बाद यहाँ के कण कण हर जल की धाराओं में शिव अमृतवाणी बसती है। और पुरोहितों का कहना है कि यहाँ पे जब एक गजासुर नामक एक राक्षस रहते थे, उनका वध स्वयं प्रभु भोलेनाथ द्वारा नंदी गाय पे विराजमान होकर उनका वध किए थे। वो नंदी गाय का जो पैर का निशान है वह अभी भी वो हमारे शिवगादी धाम के चोटी पे स्थापित है, जहाँ पे हम लोग अभी भी वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करते हैं, हम लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ की विशेषता है कि वहाँ जो उनकी पाँव का जो वो छाप है, निशान है, वहाँ 12 महीना चाहे कितना भी अकाल हो या फिर सुखाड़ हो, वहाँ पे 12 महीना में पानी जल पाया जाता है। वहाँ का अगर हम लोग जल साफ भी कर दें तो स्वयं 1 से 2 मिनट में जल भर जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ की जो जल है वो प्रभु भोलेनाथ के सर पे 12 महीना शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे बूंद बूंद गिरते रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बहुत सारे लोग आए पता भी करना चाहें कि ये जल कहाँ से गिरती है, तो अभी तक इनका पता नहीं लग पाया कि ये जल कहाँ से गिरता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि वो जो जल है वो उसी नंदी गाय के जो पैर के निशान हैं, खूर के निशान हैं, वहीं से गिरती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पर्वत पहाड़ श्रृंखलाएँ जो है, यहाँ कण कण में शिव का स्वयं शिव विराजमान हैं। और यहाँ मतलब शांति का सबसे बड़ा प्रतीक हम लोग के एरिया का शिवगादी माना जाता है। और यहाँ दूर दूर से हर साल लाखों 5 लाख 10 लाख कवरिया हर साल जल अर्पित करते हैं। और लंबी कतारें 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रहती है। और इसे हम लोग मिनी बाबा धाम बोल के भी संबोधित करते हैं। और इस बार कोरोना काल 2 साल के बाद आप लोग जैसे कि जान रहे थे, सभी मंदिर बंद था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाए। आशा है कि इस बार कम से कम 15 से 20 लाख कवरिया आके जलार्पण करेंगे और भारी मात्रा में भीड़ें होंगी। और यहाँ की जितनी विशेषताएं बताई जाए उतनी कम है, क्योंकि ये स्वयं में एक स्वर्ग का रूप है। इतना ही।
जिस प्रकार प्रिंस जी आप बता रहे हैं कि अभी सावन का महीना भी प्रारंभ हो चुका है, जो है कोरोना के वजह से 2 साल जो है मेला नहीं लग पाया था और इस बार आप बता रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लगभग भीड़ होने वाली है। यहाँ के समिति है चाहे यहाँ के जिला प्रशासन है, उनके तरफ से कांवड़ियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था दी गई है और किन किन बिंदुओं पर प्रशासन या समिति की नज़र होगी? जी गोविंद जी अच्छी सवाल पूछे आपने। जैसे अभी सारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे, जैसा कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल की व्यवस्था, मुख्य बिंदु मेडिकल की व्यवस्था होगी, गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद कांवरियों की रहने की व्यवस्था और मतलब फॉगिंग की व्यवस्था, क्योंकि ये जंगल एरिया है तो यहाँ बहुत तरह के कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो उसमें फॉगिंग की व्यवस्था की जाएगी। गर्म पानी और कमेटी के द्वारा जल शरबत भोजन का भी व्यवस्था रहता है। और इसमें प्रशासन बहुत हमेशा सहयोग रहा है और इस बार भी बढ़ चढ़ के रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना हमारे यहाँ से गया नहीं है, उसकी गाइडलाइन को देखते हुए कि बहुत सारे बिंदुओं में वर्क किया जाएगा, जैसा कि अभी तक रणनीति उनका तैयार हो रहा है। जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है हमारे साथ प्रिंस से जुड़े हुए थे, उनसे हम लोग बात किए और जाने कि आखिर जो है शिवगादी बाबा नगरी की पहचान झारखंड में क्या है और यहाँ की मान्यताएं क्या क्या है। यहाँ की मान्यताएं जो है का त्रेता युग का बताया जा रहा है, जिस प्रकार इनसे हम लोग बातचीत किए और जाने। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है अभी सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पर जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन या यहाँ के जो समिति हैं उनके तरफ से परिपूर्ण व्यवस्था भी की गई है। कैमरामैन विष्णु के साथ गोविंद कुमार, ZTV भारत, साहिबगंज। ये आज इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए ZTV भारत के साथ।